A very good morning to you, class 7th. Students, in the previous class we have done chapter number 3, and in this class we are going to start our chapter number 4, the Mughal Empire. And in the previous chapter, chapter number 3, we have seen the introductory part of this chapter, because the last ruler of Lodi dynasty was defeated by Babur, Ibrahim Lodi, in the battle of first Panipat 1526. आपको ये याद रखना है, बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई में बाबर की एंट्री इंडिया में हो जाती है, एंड आफ्टर दैट कौन सा एम्पायर स्टार्ट हो जाता है? मुग़ल एम्पायर इंडिया में आ जाता है, जो कि 1857 तक चलता है। 1857 में रिवोल्ट हुआ था, जिसे स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, एंड उसमें लास्ट मुग़ल रूलर बहादुर शाह ज़फ़र की डेथ हो जाती है, उनके बेटों को भी मार दिया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस डायनेस्टी डिक्लाइन आफ्टर द बैटल ऑफ 1857। सो बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उन्हें हरा दिया था। तो अब ये एक तो ट्री तो नहीं है, मतलब एक सीक्वेंस है ऑफ द मेजर मुग़ल रूलर्स। बाबर से मैंने शुरू करके यहाँ औरंगज़ेब तक इसलिए ख़त्म किया है, ऐसा नहीं है कि औरंगज़ेब पर ही ये डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है, बट यहाँ तक ये डायनेस्टी एकदम पीक पर थी। उसके बाद जो भी रूलर्स थे ना, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, इसलिए हम लोग औरंगज़ेब तक ही डिटेल इस बुक के अंदर लिस्टेड है। दैट्स वाई मैंने औरंगज़ेब तक ही लिखा है। आगे और भी रूलर्स हैं इसमें, एंड एंड वाले जो रूलर्स हैं वो बहादुर शाह ज़फ़र हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो यू हैव टू ओपन अ बुक। ये सब बोलने की ज़रूरत तो होगी नहीं। ओके, द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बैटल ऑफ पानीपत 1526 सॉ द राइज ऑफ डायनेस्टी विच वॉज टू रूल फ्रॉम 1526 टिल द रिवोल्ट 1857। पानीपत के फर्स्ट बैटल के बाद हमें 1526 से एक डायनेस्टी स्टार्ट होती दिखती है, जो कि मुग़ल डायनेस्टी है, एंड उसका एंड होता है 1857 के रिवोल्ट से। Through a real power of this dynasty began to decline after 1707 with the death of its last great empire औरंगज़ेब। इसमें लिखा है लास्ट ग्रेट एम्पायर, नॉट लास्ट एम्पायर। सो ये डायनेस्टी डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है औरंगज़ेब की डेथ के बाद 1707 से ही। इसके बाद के रूलर्स हम लोग इतनी डिटेल में इसीलिए नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज वो ग्रेट रूलर्स नहीं थे, उन्होंने अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को किया नहीं था। दैट्स वाई the Mughals ruled almost over the whole India and left behind an administration and legacy that lasted even when their rule ended। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे इंडिया पे रूल किया, उन्होंने इंडिया में बहुत सारे चेंजेस लेके आए थे, अपनी जो रिलीजन है उसको भी एक्सपैंड किया था, साथ ही साथ हमारे रिलीजन को भी फ्लरिश होने का बहुत मौका दिया था। ना हु वर मुगल्स, ये मुग़ल नाम आता कहाँ से है, मुगल्स होते कौन हैं ना। मैंने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी है, चंगेज़ खान एंड तिमूर। तिमूर हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, चंगेज़ खान हमारे लिए थोड़ा नया नाम है। सो इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए देखते हैं। द मुगल्स को ट्रेस देयर लाइन इन टू ग्रेट रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया। जो मुगल्स की लाइन है ना, वो दो लोगों से जुड़ी हुई है जो सेंट्रल एशिया के पार्ट थे, अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान वाली अगर हम बात करें तो। अब यहाँ नाम आ रहा है, दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज़ खान। डिसेंडेंट्स मीन्स वंशज, जैसे आपके दादाजी के बाद आपके फादर के बाद आपके दादाजी की, और मतलब आपके दादाजी के फादर के क्या है, वंशज हैं आप लोग, ठीक है। पर दादाजी, देन फादर, देन आप, तो ये क्या हो गया, वंशज हो। उसी तरीके से ये जो डायनेस्टी है वो किन की वंशज है, मदर की साइड से तो चंगेज़ खान की वंशज है, एंड फ्रॉम द मदर साइड चंगेज़ खान वो द रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब, चाइना एंड सेंट्रल एशिया। चाइना और सेंट्रल एशिया के पार्ट का है रूलर चंगेज़ खान, एंड दे वर द सक्सेसर्स ऑफ तिमूर फ्रॉम देयर फादर साइड। मदर की साइड से चंगेज़ खान के वंशज हैं ये, एंड फादर की साइड से तिमूर के वंशज हैं। तो अगर हम बोलें इन दोनों से मिक्सअप होके इस डायनेस्टी का इन्वेंशन हुआ है, मुग़ल डायनेस्टी का इन्वेंशन हुआ है। सो मदर की साइड चंगेज़ खान एंड फादर की साइड तिमूर। अब ऐसा नहीं चंगेज़ खान मदर है, चंगेज़ खान एक आदमी है।
तिमूर रूल्ड ओवर ईरान, इराक, मॉडर्न डे ऑफ टर्की। तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ हैं, ये सारे के सारे पर्टिकुलर एरियाज़ कहाँ हैं, ये सारे सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं, वेस्टर्न पार्ट हैं एशिया के। सेंट्रल एशिया में यहाँ पर हमारे इसके अकॉर्डिंग, इस बुक के अकॉर्डिंग सेंट्रल एशिया और चाइना से बिलोंग करते हैं हमारे चंगेज़ खान। एंड तिमूर ने कौन कौन से एरिया जीते, ईरान, इराक एंड टर्की। द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर Timurid ancestry as he had captured Delhi in 1319। मतलब उन्हें अपनी ताकत पे, उन्हें अपने वंशज पे बहुत ज़्यादा गर्व था। एंड 1398 में उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। 1398 की बात करें तो पिछली दिल्ली डायनेस्टी की बात हो रही है यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत की। They did not like to be associated with Genghis Khan because Genghis Khan was associated with massacre of 1000 people। वो चंगेज़ खान से बिलोंग नहीं, मतलब उन्हें पसंद नहीं था कि हम चंगेज़ खान के वंशज हैं, क्योंकि चंगेज़ खान ने बहुत 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 तबाही मचाई थी, बहुत सारे लोगों को उन्होंने मारा था, इसलिए वो पसंद नहीं करते हैं चंगेज़ खान का वंशज कहलाना, वो तिमूर का वंशज कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ दिल्ली सल्तनत, इंडिया प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ टोटल पॉलिटिकल एंड सोशल डिसयूनिटी। जैसे ही दिल्ली सल्तनत ख़त्म होने लग जाती है, मतलब लोधी डायनेस्टी ख़त्म होने लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा बिखराव हो जाता है, पॉलिटिकली बिखराव हो जाता है, सोशली डिसयूनिटी हो जाती है, एकजुटता नहीं रहती है लोगों में। बाबर वॉज इन्वाइटेड इन इंडिया। अब इब्राहिम लोधी वाला वॉर हम लोग याद रखेंगे, इब्राहिम लोधी अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो दौलत खान ने किसको बुला लिया था, बाबर को बुला लिया था कि आप इंडिया में आओ, और बाबर ने पानीपत के वॉर में इनको हरा दिया था। एंड उसके बाद कौन सी डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो जाती है, मुग़ल डायनेस्टी की। तो एक बार हम लोग इस मुग़ल डायनेस्टी के मेजर रूलर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है बाबर, बी से बाबर। इसी डायनेस्टी से, मतलब ये डायनेस्टी बी से स्टार्ट हो रही है, ए से कोई रूलर नहीं, ए से एक रूलर है, वो एंड में आएगा, औरंगज़ेब। तो हम ए बी को उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। पहला है बाबर, बी फॉर बाबर, बी से मुग़ल डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो रही है, ए से इसकी एक तरीके से एंडिंग तो नहीं हो रही, मतलब पावरफुल रूलर की एंडिंग हो रही है। सो बाबर के बाद हुमायूं। अब मैंने हुमायूं के बाद अकबर लिखने से पहले ये एरो डाल के यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि हुमायूं जब रूल कर रहा था ना, तो शेरशाह ने उस पर हमला कर दिया, तो हुमायूं को कहीं और जाना पड़ा, और कुछ टाइम पीरियड के लिए शेरशाह ने इंडिया पे रूल किया, फिर अकबर ने उन्हें हरा दिया, फिर अकबर रूल करने लगे। दैट्स वाई यहाँ पर शेरशाह को बीच में एनलिस्ट किया है। बाबर, हुमायूं। पर अगर सिर्फ और सिर्फ मुग़ल रूलर्स की बात करो तो आप ये याद रखेंगे, बट अगर ट्विस्ट की बात करते हो तो हम शेरशाह को भी ऐड करेंगे ना। बाबर, हुमायूं, अकबर, BHA। देखिए 1 2 ए हैं इसके अंदर, बाबर, हुमायूं, अकबर। ऐसा कभी ना कर देना आप कि अकबर हु वॉज द सन और हु वॉज द फादर ऑफ अकबर, तो कहीं बाबर लिख देते हैं। बाबर हमेशा ऊपर रहेगा, बाबर इनके ग्रैंडफादर हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, ताजमहल वाले शाहजहाँ, एंड औरंगज़ेब एकदम कट्टर मुस्लिम थे। इन्हें अपनी ही जो मुस्लिम रिलीजन था उसे ही फैलाना पसंद था। बहुत सारी चीज़ें हम लोग इन सभी रूलर्स के बारे में देखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स दोनों। तो एक बार हम इन सभी की लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज याद करते हैं। बाबर, हुमायूं, BHA, बाबर, हुमायूं, अकबर। देन JSA, BHA, JSA, BHA, JSA, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। आप लर्न करने के लिए ये सीक्वेंस तो कि सबको लर्न होना चाहिए। लर्न करने के लिए ऐसा क्या करो, इनकी मैंने अभी टाइम पीरियड यहाँ इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में टाइम पीरियड के साथ इनको देखेंगे तो थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे इस इंसान से, ये बीच में क्यों घुस गया था। ओके, BHA, JSA, ये सीक्वेंस याद रखेंगे। टाइम पीरियड हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हुए एक एक करके सभी रूलर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ।